नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हमारे किचन जो होता है, रसोई घर जो होता है, उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें हम फल सब्जियां मसाले समझकर रह जाते हैं, यानी कि उन्हें खाने के प्रयोग में ही किया जाता है। उसी प्रकार से होता है लहसुन। लहसुन जो होता है उसे भोजन में स्वाद बढ़ाने के काम में लाया जाता है, यानी कि हमारी घर की औरतें भोजन पकाने में उपयोग करती हैं, जिससे कि स्वाद अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि लहसुन आपके जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा? तो दोस्तों, आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं यह लहसुन है, लेकिन अभी तक बहुत से महिलाओं को इसका उपाय नहीं पता है। इसका उपाय अगर आप जानते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लहसुन के कुछ चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिससे आपके जीवन में चमत्कारी एवं सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो लहसुन होता है वह खाने में स्वाद बढ़ाने में काम आता है, और साथ ही यह आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि माना गया है। यानी कि अगर कोई बीमार होता है तो लहसुन के उपाय यहाँ बहुत ही कारगर साबित होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसके बहुत सारे उपाय बताएंगे, बहुत ही उपयोगी उपाय होते हैं। लहसुन के उपाय जो होती है वह सोई किस्मत को जगाने का काम करता है, साथ ही धन से आपके तिजोरी को भी भर देता है। तो चलिए हम आपको एक एक उपाय यहाँ पर बताएंगे। आप एक एक उपाय, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप इन सभी उपायों को कीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है। क्योंकि कहा गया है, अगर आप लाख परिश्रम करते हैं लेकिन आपको मन चाहा आपको परिणाम नहीं प्राप्त होता है, तो आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। आपको जरूर आपके फल स्वरूप आपको परिणाम प्राप्त होगा। दोस्तों, मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आपको उसका फल स्वरूप परिणाम प्राप्त नहीं होता है। यानी कि आप पैसे तो कमाते हैं लेकिन आपको बरकत नहीं होता है। पैसे कमा करके लाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, आपके घर में दिखता नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है? तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन लहसुन की एक कली रखना है। यानी कि जो खड़ा एक लहसुन होता है उसमें से एक कली जो निकाल के रखा जाता है, तो एक कली जो है आपको अपने पर्स में रख लेना है। अब जब भी आप इसे अपने पर्स में रख लेते हैं तो इसे ठीक 2 दिन बाद इस कली को हटा लेना है। मान लीजिए कि आपने इसे कल इस कली को रखा, 2 दिन बाद आपने इसे पर्स में से हटा दिया। इतना उपाय करने मात्र से आपका जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था वो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। यानी कि आप परिश्रम करते थे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती, फल स्वरूप परिणाम नहीं मिलता था, या आप पैसे कमा के लाते थे, आपका पैसा नहीं टिकता था, तो पैसे टिकने लगेंगे, आपका भाग्य साथ देने लगेगा, आपका दुर्भाग्य जो है दूर चला जाएगा। अब चलिए हम आपको अगला उपाय बताते हैं कि अगला उपाय कैसे करना है। एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, तब जा करके आप उन उपाय को कीजिएगा, एक एक बातों को ध्यान से सुनने के बाद। देखिए, जैसे कि आप कोई काम करते हैं, चाहे ऑफिस हो या चाहे कोई व्यापार हो, कहीं पर भी कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप कोई भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मान के चलिए आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार आपका ठप पड़ रहा है, चलता नहीं है, बरकत नहीं होती है, आप उसमें परेशान हैं। या फिर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, आप नौकरी से लेकर के बहुत तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आपके कोई भी कार्य करते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आपको इस उपाय को करना है। मान लीजिए कि आप ऑफिस जाते हैं या फिर व्यापार करते हैं, तो जो मेन गेट होता है, चाहे व्यापार का हो चाहे ऑफिस का हो, तो वहाँ पर आपको 5 लहसुन की कलियाँ लेना है। कितना लेना है? आपको 5 लहसुन की कलियाँ लेना है। अब मान के चलिए कि आपने 5 लहसुन की कली ले लिया। अब उसे आप लाल कपड़े में बांध लीजिए, पोटली बना लीजिए। मान लीजिए कि आपने 5 कली को कपड़े में लपेट करके पोटली बना लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह काम आपको तब करना है जब आप अकेले रहेंगे, कोई आपके आसपास नहीं रहेगा, कोई पूछने वाला, कोई टोकने वाला नहीं रहना चाहिए। आप अकेले रहेंगे तब उस समय आपको इस कार्य को करना है, इस उपाय को करना है। यानी कि आप जब अपने व्यापार या अपने कंपनी यानी नौकरी जहाँ करने जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी आप जाएंगे, वहाँ पर जाते समय या फिर इसको वहाँ पर गेट पे बांधते समय, लगाते समय कोई देखे ना, कोई टोके ना, कोई पूछे ना। यानी कि आपको जो है
रात के समय कभी भी जाना है जिस समय कोई देख ना पाए। आपको अपने गेट पे जो है इस लहसुन की जो पोटली बनाए हैं लाल कलर के कपड़े में, उसको वहाँ पर आपको बांध देना है। इतना मात्र अगर आप कर लेते हैं, आपको बांधते समय अगर कोई देखता नहीं है, तो ऐसा करने मात्र से आपको धन और सफलता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपको अगले उपाय के बारे में बताते हैं। एक एक बातों को ध्यान से सुनते जाएगा, वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगे। देखिए अगला उपाय क्या है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, आपके परिवार में पारिवारिक जो है समस्या बनी रहती है, लोगों में आपसी विवाद बने रहते हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्लेश बना रहता है। तो अगर आपके घर में भी कुछ इस प्रकार से समस्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आपके घर में हमेशा गृह क्लेश बना रहता है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। अगर आप इन उपाय को करना चाहते हैं तो कैसे करना है, आइए आज हम आपको बताते हैं। आपको करना मात्र है, एक पतली सी डंडी लेना है, यानी एक लकड़ी ले लेना है पतला सा, और उसमें आपको लहसुन की 7 कली को जो है डाल देना है, यानी गोह लेना है। पतली सी डंडी लेना है, उसमें आपको 7 लहसुन की कली को गोह देना है, डाल देना है उसके अंदर। अब मान लीजिए कि आपने 7 लहसुन की कली को उसमें डाल दिया, उसके बाद आपको उसे अपने घर के छत पर रख देना है। कहाँ रखना है? आपको अपने घर के छत पे रख देना है। इससे आपके घर की नकारात्मक दूर होती है। जैसे जैसे लहसुन की कली छत पे रखने से सूखता जाएगा, उसी प्रकार से आपके घर का गृह क्लेश खत्म होता जाएगा। जिस प्रकार से लहसुन सूखेगा, उसी प्रकार से घर का गृह क्लेश खत्म होता जाएगा। आपसी विवाद खत्म हो जाएंगे, बच्चे बातें मानना शुरू कर देंगे, यानी घर के जो आपसी विवाद गृह क्लेश होता है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप इस उपाय को विश्वास के साथ करते हैं, तो आपके मन में विश्वास होना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय अगर आत्मविश्वास होता है तो ही वह कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। अगर आपके मन में आत्मविश्वास नहीं होता है तो आपको उस कार्य क्षेत्र या कार्य करने में सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो दोस्तों, विश्वास के साथ करते हैं तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब चलिए हम आपको अगला उपाय बताते हैं। अगला उपाय कैसे करना है। आपके घर में अक्सर लोगों को नज़र लग जाती है, तंत्र साधना कोई कर देता है, या नज़र दोष हो जाती है, या फिर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो आपको इस उपाय को करना है। अगर नज़र दोष को दूर करना है तो एक नीले रंग के कपड़े को आपको लेना है। तो आप पहले एक नीले रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें आपको लहसुन की एक कली को बांध देना है। इसके बाद इसको भी पोटली आपको बना लेना है, नीले कपड़े में बांध करके पोटली बना लेना है। उसके बाद आपको अपने घर के उस जगह पे रखना है जहाँ पे लगता है कि आपको नकारात्मक शक्तियाँ वास करते हैं, जिस वजह से आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई ना कोई परेशान रहता है। यानी कि जहाँ महसूस होती हो कि यहाँ आने जाने से हमारे घर में बीमारियाँ बढ़ी रहती हैं, लोग परेशान रहते हैं, नज़र दोष रहता है, तो वहाँ पे आपको उस पोटली को रख देना है। यानी कि मेन दरवाजे के लगभग जो है मेन दरवाजे पे रखना चाहिए, जहाँ पे लोगों की नज़र पड़ती हो, हमेशा लोगों की नज़र लगती हो। नज़र दोष वही होता है जो लोगों की नज़र में पड़े और नज़र लग जाता है, उसी को नज़र दोष कहा जाता है। तो ऐसी जगहों पे लगानी चाहिए जहाँ पे लोगों की नज़र पड़े, जिससे कि आपके परिवार के हर एक सदस्य नज़र दोष से बच सकें। आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नज़र दोष ना लगे, जिससे कि वो बीमार ग्रस्त हों। इससे जो नज़र दोष लगने की संभावना है वो कम हो जाती है और ये नज़र को भी उतार देता है। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से इस उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए। अब चलिए हम आपको अगली उपाय बताते हैं। अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आप तरह तरह की दवाइयाँ करके थक चुके हैं, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, अक्सर आपके घर में बीमारी हो रही है, आपको एक लहसुन की कली लेना है। उसके बाद आपके घर में जो आदमी बीमार पड़ा है उसके ऊपर यानी उसके सर के ऊपर से आपको 7 बार घुमा लेना है। देखिए, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप इस उपाय को करते हैं तो जल्द से जल्द वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन दुआ के साथ दवा भी करना चाहिए, साथ साथ दवा दोनों करते रहना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सही बना रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय मां लक्ष्मी जरूर ले दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।